राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। निर्जला एकादशी और 11 की व्रत की कथा। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया करके उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब व्यास जी ने कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी के दिन स्नान आदि से पवित्र हो, फूलों से भगवान केशव माधव श्री हरि का पूजन करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जना सोच और मरना सोच, ये एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ये सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते और मुझे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को ना खाया करो। किंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझे भूख नहीं सही जाएगी, मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्गलोक के प्रति अपशिष्ट है और नरक को दूषित समझते हो, तो दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके मुझे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही नहीं सकता। मेरे उदर में व्रक नाम का अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे कि स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो, जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित स्वरूप से पालन करूँगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी, उसका यतन पूर्वक निर्जन व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में नहीं डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे और ये व्रत पूर्ण होता है। उसके पश्चात द्वादशी को प्रभात काल में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशी होती है, उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझे कहा था, यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे, वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पासधारी भयंकर यमदूत नहीं आते। अंतकाल में पीतांबरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के सम्मान वेगशाली विष्णुदूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यतन करके उपवास श्री हरि का पूजन करें। स्त्री हो या पुरुष हो, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो
और वह इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा का दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जल एकादशी के दिन स्नान, दान, जप और होम आदि से कुछ भी करता है वह सब अक्षय हो जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण जी का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है और पाप का भागी होता है। इस लोक में वह चंडाल के सम्मान और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर और गुरुद्रोही होने के बाद भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु जी का पूजन, जलमयी धेनु का दान करना अथवा प्रत्यक्ष धेनु, घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा, अनेक अनेक प्रकार की मिठाई, यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना, भोजन कराना, ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने सम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि का पूजन रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को, आने वाली और 100 पीढ़ियों को जाने वाली भगवान वासुदेव के परम धाम को पहुंचा दिया। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गाय, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडल, छाता, दान, खड़ाऊ दान करने चाहिए और दान करने से जो श्रेष्ठ सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है या सुनाता है वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को पाता है वह इसको श्रवण करके भी प्राप्त कर लेता है। एकादशी का कथा का वर्णन करना, श्रवण करना, उसी से ही वो फल पा लेता है। पहले दंत धावन करके ये नियम लेना चाहिए कि मैंने भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूँगा। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान श्री हरि नारायण का पूजन करें। गंध, धूप, पुष्प, सुंदर वस्त्र विधि पूर्वक से पूजन करके जल के घड़े का दान का संकल्प करते हुए माता भगवती जगत जननी श्री लक्ष्मी नारायण जी का स्मरण करें, संकल्प करें, उनका नाम का उच्चारण करें। संसार सागर से तारने वाले देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करते हुए आप मुझे परम गति को प्राप्त कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान भी करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु जी के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। उसके पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। ये सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ किया। तब से इस लोक में पांडव एकादशी, निर्जला एकादशी और
भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी 6 जून और 7 जून की है। इस मार्ग की 6 जून को जो व्रत करेंगे रात को 2:15 से प्रारंभ होगा और 7 जून को 1:44 से लेकर 4:31 पर पारण होगा। तो ये इस मार्ग वाली बहुत लंबे समय की अवधि 32 घंटों की हो जाएगी। और जो 7 जून को व्रत रखेंगे वो 8 जून को सुबह 5:23 से लेकर 7:17 पर पारण करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा भक्तजन 7 तारीख को ही व्रत करें। कहा जाता है कि उदय तिथि के अनुसार ही व्रत करना, कोई भी हम व्रत करें उदय तिथि के अनुसार करें और जिसमें द्वादश का प्रयोग हो, जिसमें एकादशी में दशमी लगती है वो व्रत नहीं किया जाता। तो 7 जून को व्रत किया जाएगा। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर